हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तनुज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार जो वैकेंसीज निकलती हैं स्टाफ नर्स पैरामेडिकल से रिलेटेड, वो आपको बता दी जाती हैं वीडियो के थ्रू। दोस्तों, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अभी हाल ही में 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं या 10th पास कर रहे हैं, तो आप अगर नर्सिस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नर्सिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन से कोर्सेज अच्छे रहेंगे। आपके सामने अगर देखा जाए तो 3 कोर्सेज मेनली देखे जाते हैं। बीएससी नर्सिंग होता है, एएनएम होता है, जीएनएम होता है। तो उसी के बारे में ये पूरी वीडियो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर हम बात करें तीनों कोर्सेज़ के बारे में, तो तीनों की ड्यूरेशन अलग अलग होती है, तीनों का सिलेबस अलग अलग होता है, तीनों का जो कैरियर के बारे में अगर हम बात करें तो वो अलग अलग जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम एएनएम की। एएनएम की अगर फुल फॉर्म की बात, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी इसका पूरा नाम होता है। एएनएम का कोर्स आपका 2 साल का होता है, 2 साल में आप कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखी जाए तो अगर आपने आर्ट साइड ली है 12th में या फिर आपने अभी 10th कर रखा है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए जा सकते हैं। आपको पहले बता दूं कि जो लोग आर्ट साइड से 12th पास करते हैं, यानी जो साइंस नहीं लेते हैं, वो केवल एएनएम ही कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। लेकिन जो लोग साइंस साइड लेते हैं और 12th में बायो लेते हैं, वो सारे कोर्स की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो। तो अगर आपने आर्ट साइड लिया तो आप केवल एएनएम कर सकते हैं। एएनएम की जो मोस्टली ड्यूटी होती है वो केवल मैटरनिटी सेक्टर में लगती है, जहाँ पे बच्चों का जन्म होता है। और अगर जनरल में बात करूँ, जो सेंटर होते हैं वहाँ पे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अब बात करते हैं हम जीएनएम की। जीएनएम का कोर्स होता है 3 साल का होता है, अभी 3.5 का होता था। 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी उसमें। इंटर्नशिप का मतलब होता है 6 महीने आपको किसी हॉस्पिटल में जहाँ से आप कोर्स करते हैं वहाँ पे आपको 6 महीने तक की प्रैक्टिस कराई जाती है एज ए स्टाफ नर्स। लेकिन अब 3 साल का कर दिया है। और आपको बता दूं कि एएनएम का जो कोर्स है वो अभी ख़त्म भी किया जा सकता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो दोस्तों, अगर हम एक सीरीज़ के बढ़ते क्रम में देखें तो एएनएम जो है वो सबसे लास्ट 3rd स्टेज पे आता है और 2nd नंबर पे आता है आपका जीएनएम। जीएनएम आप कर सकते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस होता है काफ़ी अच्छा खासा होता है। बीएससी नर्सिंग के बाद जीएनएम आता है। आप आसानी से इसके कोर्स को कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। फ़ीस की बात करूँ तो अगर आप सरकारी कॉलेज में जाते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो आपकी फ़ीस लगभग आप मान के चलिए कि 15 से 18 हज़ार पर ईयर का खर्चा आता है, केवल फ़ीस। बाकी आपका रहना खाना वो अलग रहता है। तो आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी ये इनमें से कोई कोर्स। अब बात करते हैं कि जीएनएम जो होते हैं वो जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जीएनएम जो लोग कर सकते हैं उनकी ड्यूटी मोस्टली, अगर आप प्राइमरी सेक्टर में जाते हैं तो आपकी सीएससी पीएससी जो होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस जो होते हैं, वहाँ पे लगाई जाती है। बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग आपकी 4.5 साल की होती है। 4.5 साल में आपको पूरा ट्रीटमेंट सिखाया जाता है, कैसे आपको ऑपरेट करना है। कहने का मतलब है जो चीज़ आप जीएनएम में सीखते हैं उसी का थोड़ा एडवांस लेवल आप बीएससी नर्सिंग में सीखते हैं। बीएससी नर्सिंग आपकी 4.5 साल में होती है, जीएनएम आपकी 3 साल में होती है और एएनएम 2 साल में होती है। बीएससी नर्सिंग वाले आगे अगर अपनी पढ़ाई करना चाहें तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं या पोस्ट नर्सिंग कर सकते हैं, और भी उनके लिए काफ़ी करियर खुले रहते हैं। अब बात करते हैं सीएचओ जो होता है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सीएचओ की वैकेंसी जो होती है वो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए होती है। मोस्टली अगर बात करें तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों की सैलरी सेम होती है, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं उनको प्रमोशन जल्दी मिलता है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन डिग्री होती है और 4.5 साल की होती है, तो एक्सपीरियंस उनको अच्छा खासा वेटेज मिलता है उसका। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग की तरफ जाना चाहिए, अगर आपको मेडिकल लाइन में ही करियर बनाना है तो। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपको जॉब की जल्दी है तो आपको जीएनएम की तरफ जाना चाहिए।
उसके बाद अगर आपके पास केवल आर्ट साइड है तो आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम छोड़ के एएनएम का ही कोर्स मिलेगा, वही आपको करना चाहिए। एएनएम की सैलरी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग से काफ़ी कम होती है। अगर आप अभी जो वैकेंसीज चल रही हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो सैलरी लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास एएनएम वालों की रहती है। जीएनएम वालों की बात करूँ तो स्टार्टिंग लगभग 25 से 30 और 35 हज़ार तक जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप सीएचओ की बात करेंगे तो 35 हज़ार सैलरी है, और अगर परमानेंट वैकेंसीज पे आपकी जॉब लगती है लाइक एम्स वगैरह में तो आपकी सैलरी अच्छी खासी कम से कम 45-50 हज़ार से स्टार्टिंग होती है और 80-90-1 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले पैरामेडिकल जो रिलेटेड कोर्स होते हैं लाइक बीएमएलटी, डीएमएलटी, इनमें क्या अंतर है, बीआरआईटी और जो रेडियोलॉजी के अदर कोर्सेज होते हैं उनमें क्या अंतर है, क्या आपको करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। के लिए जय हिंद, जय भारत।